महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद में नागपुर सुलग उठा है। औरंगजेब कब्र विवाद पर अफवाहों ने ऐसी आग लगाई कि पूरे शहर में बवाल मच गया। नागपुर में हुई इस बवाल की क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे और कहां से इस बवाल की आग भड़की, इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर में भड़की हिंसा। औरंगजेब कब्र विवाद से सुलगा नागपुर। दो समुदायों में पथराव, सड़क पर आगजनी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां औरंगजेब कब्र विवाद पर अफवाहों ने ऐसी आग लगाई कि पूरे शहर में बवाल मच गया। जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। ये नागपुर का शिवाजी पुतला इलाका है और इसी जगह पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज दोपहर से औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। कहते हैं शाम के वक्त दूसरा जो गुट था उस गुट के लोग भी इस जगह पर पहुंचे और दोनों गुट में विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों गलियों से, सड़क के दोनों तरफ जो गलियां, उन दोनों गलियों से पत्थर जो है वो चल रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कई घंटों तक लोग जो है इन दोनों तरफ की गलियों से पत्थर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नागपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए एक एक आरोपी की पहचान की जा रही है। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ पे लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग उठी थी। बजरंग दल की तरफ से कहा गया था कि अगर प्रदर्शन के बावजूद कब्र को नहीं हटाया गया तो कार सेवा शुरू की जाएगी। लेकिन इसी बीच नागपुर में दो समुदायों के बीच ये हिंसक झड़प शुरू हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा मामला अभी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। सड़क से सदन तक विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस विधायक परिवहन घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेकर ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे और इससे पहले कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लोकायुक्त दफ्तर भी गया है। कांग्रेस की ओर से जांच एजेंसियों से मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उमंग सिंघार ने उनकी सुपारी ली है। सौरभ शर्मा मामले में सड़क से सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोमवार को कांग्रेस ने लोकायुक्त दफ्तर पहुंचकर शिकायत की और मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ईओडब्ल्यू को परिवहन घोटाला से जुड़े दस्तावेज सौंपकर कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन बड़ी मछलियों को हाथ तक नहीं लगाया गया। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है। नीचे करो। एक पुलिस के सिपाही पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है, जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए जिनने बनाए, उन पे कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है। उधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंगार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए। एक सार्वजनिक रूप से एक पद पे बैठे तो आपकी जवाबदारी है, और अगर आपने नहीं किया है तो स्पष्ट करें। खंडन आप करना नहीं चाहते, आपके खिलाफ प्रमाण है, आपके खिलाफ रजिस्ट्रियां हैं, तो रजिस्ट्रियां किसकी है? गोविंद राजपूत जी की रजिस्ट्रियां नहीं है, उनके परिवार की रजिस्ट्री नहीं है, उनके स्टाफ की रजिस्ट्रियां नहीं है, क्या उनके मकान नहीं है? बताएं। अगर इस झूठ को झूठे आरोप लगा रहे हैं सुपारी वाले वो। अब देखिए, मैं अब उस पर क्या कहूँ। माननीय मंत्री जी हैं, मंत्री जी लगता है मुद्दों से, परिवहन से ध्यान हटाना चाहते हैं। सौरभ शर्मा मामले में एमपी में फिलहाल सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष कार्यवाही को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, साथ ही जांच एजेंसीज से भी कार्यवाही की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन टैक्स भरने के मामले में सेलिब्रिटी में आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और इसमें उन्होंने शाहरुख और सलमान को भी पीछे छोड़ दिया है। अमिताभ ने 120 करोड़ के टैक्स का भुगतान किया है। बयासी साल की उम्र में भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जलवा बरकरार है। जहां वो अपनी हर फिल्म में दमदार किरदार के साथ धमाल मचाते हैं, तो वहीं अब टैक्स चुकाने के मामले में भी वो सबसे आगे दिख रहे हैं। इनकम टैक्स भरने में उन्होंने सभी सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख और सलमान खान जैसे सुपरस्टार भी उनसे काफी पीछे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अमिताभ बच्चन ने 100 करोड़ से ज्यादा का टैक्स अदा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में बिग बी की कमाई 350 करोड़ रुपए रही, जिसमें से उन्होंने 120 करोड़ के टैक्स का भुगतान किया है। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते 52 करोड़ 50 लाख रुपए टैक्स की अंतिम किस्त के तौर पर चुकाए। शाहरुख खान की बात करें तो उन्होंने 84 करोड़ टैक्स भरा। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने 80 करोड़ टैक्स जमा किया, तो वहीं सुपरस्टार सलमान खान ने 75 करोड़ टैक्स चुकाया है। पिछले साल सेलिब्रिटी में सबसे ज्यादा टैक्स शाहरुख खान ने भरा था। उन्होंने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया था। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर में अमिताभ ने 71 करोड़ का टैक्स भरा था, लेकिन इस बार बिग बी शाहरुख खान से आगे निकल गए। अमिताभ बच्चन की आय के स्रोत में फिल्म, विज्ञापन, रियलिटी शो तो है ही, उन्होंने रियल एस्टेट में भी बड़ा निवेश किया है। अमिताभ बच्चन के पास मुंबई में जलसा, प्रतीक्षा समेत कई बंगले हैं। अयोध्या में भी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उनके पास महंगी कारों का भी कलेक्शन है, जिनमें बेंटले, रेंज रोवर, रोल्स रॉयल्स, ऑडी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिग बी की कुल संपत्ति 3190 करोड़ रुपए है। उनकी सालाना आय करीब 60 करोड़ रुपए है। वहीं काम के मोर्चे पर भी वो दमदार दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।